बीपीएससी का इस बार जो इकोनॉमिक्स का 3 प्रश्न सही कर देगा तो मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब इस पेपर को देख के लग रहा है कि जिस बच्चे का मेंस तैयार होगा उसी का पीटी भी तैयार होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है फैक्चुअल के करीब अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। तो पहली बार बीपीएससी के पेपर को देख के, पिछली बार भी था, इस बार देख के बहुत सी संतुष्टि मिली कि निश्चित रूप से ऐसा ही पेपर बनना चाहिए। लेकिन अगर हम एंशिएंट की बात करें तो इस बार देखा कि आर्ट एंड कल्चर ज्यादा पूछा है। ऐसा जो है पूरा का पूरा तरीका यूज किया जाता है आपके यूपीएससी कि किसमें ये अधिकार है कि जो है भाषा में बोल सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है। अभी तक ट्रेडिशनल अनुच्छेद तो एक तो मान ली 17 पूछ लिया तो आप कहेंगे लूसेंट से आ गया 17। तो अब आप सोचिए कि हम रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ कर लें तो अब नहीं होने वाला। तो है पेपर आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, वो सबसे बढ़िया न्यूज पेपर है। अच्छा, दिल्ली का जो दैनिक भास्कर आता है वो भी काफी अच्छा है। आप जैसा बताएं काफी कुछ परिवर्तन है। कट ऑफ में भी परिवर्तन रहेगा या पुराना वाला ही कट ऑफ चलते रहेगा? पुराना वाला तो पिछले बार ही कैंसिल हो गया, जब 92 पे आया तो हो गया। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो मुझे लगता है कि इस बार तो 90 के नीचे भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 69वीं सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन आज हो गया, पीटी का। और आपको बता दें कि अब जो है प्रश्न पर कट ऑफ पर चर्चा हो रहा है। कैसा था प्रश्न? हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, प्रश्न कैसा रहा आज बीपीएससी 69वीं का? कितना चेंज देख रहे हैं सर? अगर ईमानदारी से देखा जाए आदेश जी, तो पहली बार बीपीएससी के पेपर को देख के, पिछली बार भी था, इस बार देख के बहुत सी संतुष्टि मिली कि निश्चित रूप से ऐसा ही पेपर बनना चाहिए। और जो भी लड़के, अब एक तो पहली चीज ये था कि पहले लड़के दूसरे तरीके से तैयारी करते थे। अब जो लड़का बीपीएससी की तैयारी करेगा वास्तव में वो बीपीएससी की तैयारी करेगा। अभी तक क्या होता था कि वनडे एग्जाम्स के बहुत सारे बच्चे वनडे तरीके से पढ़ के जो है पीटी क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन मेंस के लिए वो एलिजिबल नहीं होते थे। अब इस पेपर को देख के लग रहा है कि जिस बच्चे का मेंस तैयार होगा उसी का पीटी भी तैयार होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है फैक्चुअल के करीब अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उससे स्पष्ट और क्लियर हो रहा है ये कि जो लड़का मेंस के तरीके से पढ़ेगा वही पीटी क्वालिफाई कर पाएगा। सर थोड़ा एक्सप्लेन करते सब्जेक्ट वाइज। सर देखिए, जैसे मैं देख रहा था, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज शुरू करता हूँ, हिस्ट्री की बात करें। अभी हिस्ट्री में क्या होता था, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न की बात करें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते थे। लेकिन अगर हम एंशिएंट की बात करें तो इस बार देखा कि आर्ट एंड कल्चर ज्यादा पूछा है। ऐसा जो है पूरा का पूरा तरीका यूज किया जाता है आपके यूपीएससी में। वहाँ हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो उसी तरह का प्रश्न आपके इसमें पूछा गया, यानी अब वो जो फैक्चुअल लड़के पढ़ते थे उससे काम नहीं चलने वाला। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर भी ऐसा है जो हर किताब में मिलता नहीं, तो अब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, पहली चीज। फिर चले आप थोड़ा सा हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आसान था, लेकिन कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे थे जो वही बच्चे कर पाएंगे जो करंट को देखते हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ दिया था, जैसे अमेरिका के जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, और प्लस साथ ही साथ जो है वो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था कि वो राष्ट्रपति भवन के बारे में पूछा हुआ था। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स रिलेटेड पॉलिटी भी पूछे जा रहे हैं। बाकी अस्पृश्यता और ये छोटे छोटे होते हैं वो अलग चीज। जैसे अभी अब देखा, एक भाषा से प्रश्न पूछा हुआ था कि किसमें ये अधिकार है कि जो है भाषा में बोल सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है। अभी तक ट्रेडिशनल अनुच्छेद तो एक तो मान ली 17 पूछ लिया तो आप कहेंगे लूसेंट से आ गया 17। लूसेंट से क्या कुछ होगा तो पूछो, लेकिन बाकी जो प्रश्न पूछे गए हैं क्या उसे आते हैं क्या? नहीं। तो अब आप सोचिए कि हम रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ कर लें तो अब नहीं होने वाला। तो ये चलिए पॉलिटी हो गया। करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते थे, लोग सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ते थे, वो उससे काम नहीं चलने वाला। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और एक अच्छी मैगजीन विधिवत ढंग से आप नहीं पढ़ते हैं तो अब करंट अफेयर्स भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ का जो चलता है बिहार में आता है रेगुलर, जो दैनिक सब जो पेपर आता है वो, या स्पेशल उसमें भी है? सर देखिए, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर की तैयारी करते हैं, तो एक आता है पेपर आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, वो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर है। अच्छा, दिल्ली का जो दैनिक भास्कर आता है वो भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो इंग्लिश, तो नॉर्मली यहाँ पे हिंदू आता भी तो कलकत्ता वाला आता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उसकी जगह सबसे बेहतर क्या होता है कि एक नॉर्मल कोई भी यहाँ न्यूज का पेपर, लेकिन वो न्यूज़पेपर नहीं जिसमें राज्य के बारे में बहुत कुछ दिया रहता है, वो न्यूज़पेपर जो पीछे उसके 2-3 पन्ने होते हैं जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है, और वो भी कोई भी राष्ट्रीय संस्करण यहाँ मिल जाए तो उसका आप यूज कर लें तो बेहतर है। प्लस इसके साथ साथ अगर ये सब चीजें अगर आपको पेपर में नहीं मिल पा रही है तो बेहतर है कि आप 1-2 मैगजीन को फॉलो कीजिए, और मैगजीन भी कोशिश कीजिए कि जो राष्ट्रीय संस्करण वाले हों, क्षेत्रीय स्तर वाले नहीं। जैसे कि बहुत ऐसे मैगजीन होते हैं जो पर्टिकुलर बिहार में पब्लिश होते हैं,
तो बिहार पब्लिश वाला बिहार को फोकस करके करता है, वो सारी एग्जाम के लिए फोकस करता है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर का कोई भी मैगजीन होगा तो नेचुरली है कि बहुत सारे वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्लस साथ ही साथ बाहर के भी बहुत सारे क्वेश्चन डालता रहता है और फैक्ट्स डालते रहते हैं। तो बेहतर है कि राष्ट्रीय स्तर के कोई भी, जैसे एक तो पीडी बहुत ही पॉपुलर है, वो बहुत ही अच्छी, इस बार भी मैंने देखा बहुत सारे प्रश्नों से आए हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि आप न्यूज और भी देखते रहेंगे तो और उसके लिए बेहतर रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए ये हो गया। इकोनॉमिक्स तो एकदम ऐसा पूछा था कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर की हालत खराब हो गई होगी। और हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि बीपीएससी का इस बार जो इकोनॉमिक्स का 3 प्रश्न सही कर देगा तो मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो। एक तो लंबे लंबे क्वेश्चंस, बिहार बजट से एक छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी कोई क्वेश्चन ही नहीं दी था। इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुत डेप्थ में पूछा था। तो अब वो इकोनॉमिक्स, एक तो बच्चों की इकोनॉमिक्स ऐसी वीक हुआ करती थी और उसमें जिस प्रकार से प्रश्न, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जो है ना 2010-11 से यूपीएससी में पूछा जाता रहा। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आप फैक्ट्स को देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आप कहते हैं क्वेश्चन तो कठिन था लेकिन आंसर उसका आसान था, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना था। जो लड़का एलिमिनेशन मेथड सीख जाएगा वो आराम से इकोनॉमिक्स कर लेता, स्मार्ट। फिर ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न पूछे गए, ज्योग्राफी के प्रश्न जो है बहुत सारे ऐसे थे जो करंट अफेयर्स आधारित थे। तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट जो है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेके प्लस करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तभी कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बचता है आपका साइंस टेक। तो देखिए नाम है साइंस टेक, लेकिन लड़के पढ़ के जाते थे साइंस, और इस बार सबसे ज्यादा प्रश्न टेक से पूछा है। तो अब साइंस से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साइंस के साथ साथ आपको टेक भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो रिसेंट में जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप पढ़ के जाएंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इन ओवरऑल के देखा जाए तो छूट रहा है बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल से कम क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। पिछली बार योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते, लेकिन इस बार जो है बिहार स्पेशल से जो है बहुत कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि उतने काम भी नहीं होते, नहीं पूछा गया। और मैं बताऊं कि जिस प्रकार क्वेश्चंस का मैं लेवल देख रहा था तो उसमें मुझे लग रहा था कि जो जिन टीचरों को इस काम के लिए लगाया गया वेल क्वालिफाइड और एजेड टीचर हैं, क्योंकि ये सब रटे रटाई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बैठ के क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न एकदम नए हैं। अब एक दो कहीं रिपीट हो जाए तो बात अलग है कि आप कहेंगे बत्तख मियाँ फिर पूछ दिए गए, तो बत्तख मियाँ गलती से दोबारा पूछ दिए गए, वरना बत्तख मियाँ को नहीं पूछा जाता, कोई और किसी को पूछ लिया जाता। तो एक दो तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। सर आप जैसा बताएं काफी कुछ परिवर्तन है, कट ऑफ में भी परिवर्तन रहेगा या कुछ पुराना वाला ही कट ऑफ चलते रहेगा? देखिए पुराना वाला तो पिछले बार ही कैंसिल हो गया, जब 92 पे आया तो हो गया। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो मुझे लगता है कि इस बार तो 90 के नीचे भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव भी है, और इसमें जो है 1/3 नेगेटिव के साथ साथ जो क्वेश्चन का लेवल मुझे दिख रहा था उसमें बहुत सारे गलती करने का कोई चांस ही नहीं। गलती की कि मतलब आप गलती ही कर दिए, तुक्का नहीं लगने वाला। इस बार तो पेपर में था कि तुक्का भी नहीं लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो मेरिट जाएगी ना वो लगभग 90 -3, 90+3 हो सकती है। लेकिन मुझे 85 से 90 के बीच में जो लड़का किया होगा निश्चित रूप से उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर 85 बोले थे, 85 नहीं, 90 के आसपास 87-88 हो सकता है। यही इस बार जनरल 90 प्लस भी तो हो सकता है सर। 90 प्लस के चांसेस होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया था तो वही मैं कह रहा हूँ कि 90 +-2 मान लीजिए, 88 से लेके 92 के बीच मान लीजिएगा, यही मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है ना कि चूंकि नंबर ऑफ सीट्स पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कम है। नहीं सर, 68 में 324 था, इस बार 442 है। तो इस बार सीट बढ़ गया। तो जब इससे बढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा मेरिट जो है और कम जाता है। लेकिन कैंडिडेट जो भी है अच्छे कैंडिडेट है ना, ये कैंडिडेट क्या है कि जो है अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, पिछली बार तो लड़कों को मालूम नहीं था इसलिए कैंडिडेट ज्यादा थे, लेकिन जब पिछली बार लड़के पेपर देखें तो उनको समझ में आ गया कि इसको हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसलिए बहुत हट गए। तो मुझे लगता है कि जो है आप, मैं 88 जो बोल रहा हूँ 88 से 92 के बीच में ये सेफ स्कोर होगा। सर क्या लग रहा है आपको, अब लग रहा है कि जब 70वीं होगा, 71वीं होगा तो लगभग ऑलमोस्ट यूपीएससी के लेवल का हो जाएगा? नहीं, देखिए ऑलमोस्ट यूपीएससी हमको नहीं जाना है, हमको बीपीएससी ही रहना है। लेकिन जिस स्तर का पेपर पूछा जा रहा है उसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यही बच्चे जो आगे आएंगे ना तो ये बहुत सारे अच्छे आईएएस बच्चे अच्छे जो है बीपीएससी के अधिकारी तय करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का 10 साल एग्जाम हो गया तो 10 साल बाद जो है आप बिहार में अधिकारियों को देखेंगे, दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इन इंडिया हो जाएंगे ये। या तो जैसे कहा जाता है ना कि यूपी जो है यूपीएससी के बाद सबसे अच्छे ऑफिसर आपके यूपी के हैं, वैसे ही कहा जाने लगेगा कि अब जो है उसमें बिहार वाले भी शामिल हो गए। हाँ। आशा करेंगे कि ऐसा ही हो। और सर ने बताया कि किस तरह बीपीएससी जो है वो अपने आप को पूरी तरह से बदल रहा है।
तो ज़रूरत है आपको भी उस तरह बदलना है और उसी के हिसाब से रणनीति बनाना है। जिन कैंडिडेट का 85 से ऊपर है वो सीधे मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय कम है, दिसंबर में ही मेंस होना है और मेंस के भी आप देख लिए हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आंसर की बहुत जल्द जारी होगा और हम आशा करेंगे कि आपका कट ऑफ जो है वो, आपका अंक जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।